नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बजते ही हम ले आए हैं वो शो जिसका आपको फिर से होगा बेसब्री से इंतजार, क्योंकि घंटी बजाओ में हम पड़ताल करते हैं उस खबर की जिसका होता है आपसे सीधा सरोकार। मतलब जनता के मुद्दों पर सत्ता से हर रोज घंटी बजाओ में सवाल पूछा जाता है। सिस्टम के सताए हर आम आदमी की आवाज है घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ में बात देश के भविष्य की होगी, बात नन्हे मुन्ने देश के नौनिहालों की होगी, बात उनकी होगी जो आने वाला कल हैं। आपने अक्सर सत्ता में बैठे लोगों को हमारे आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों करोड़ के बजट ऐलान सुने होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें हैरान करेंगी, परेशान करेंगी, सवाल करेंगी, लेकिन हमारा फर्ज है इन तस्वीरों के जरिए सरकारी वादों का खोखलापन बेनकाब करें। दरअसल आज बारिश में हमारे स्कूल नहीं डूब रहे, बल्कि समूचा तंत्र उस पानी में प्रवाहित हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से कहीं मंदिरों में क्लास लग रहे हैं, कहीं टेंट में। स्कूल बिल्डिंग कागजों पर है, जमीन पर सिर्फ मैदान है, टपकती दीवार, झड़ते मोटे मोटे प्लास्टर के टुकड़े और बरसात में छाते के साथ क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते बच्चे। आप 8422840000 पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। पूछिए सरकार और प्रशासन से, बारिश में बह रही है पढ़ाई, क्यों ये नौबत आई? बाहर आसमान से टपकती आफत, क्लासरूम के अंदर छत से टपकता खतरा। दिखावे की छतों के नीचे क्लासरूम में दिख रहा है छाता। कहीं मौसम के साथ बदल रहा है स्कूल, कभी मंदिर, कभी टपरे में चल रही है क्लास। कहीं टीचर को राह दिखा रहे हैं छात्र, कहीं स्कूल पहुंचने के लिए सैलाब पार कर रहे हैं छात्र। बारिश ने देश को बेहाल किया हुआ है। मौसम की बारिश को नाकाम प्रशासन ने आसमान से बरसती आफत बना दिया है। घरों से निकलना दूभर, सड़कों पर चलना दूभर। लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं और इन सब के बीच देश के कई इलाकों में पढ़ाई भी मौसमी बाढ़ में गोते लगाने को मजबूर है। जी हां, हमने आपको इसी शनिवार घंटी बजाओ में दिखाई थी देश भर के छात्रों की हालत। कैसे जगह जगह छात्र स्कूल तक पहुंचने का खतरा उठा रहे हैं, कैसे पूरी की पूरी स्कूल बसें ही बाढ़ का शिकार हो रही हैं, तो कहीं नदी नाले पार करके छात्र स्कूल पहुंचने से पहले ही दे रहे हैं जिंदगी का इम्तिहान। और अब आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की है कई और स्कूलों की भी पड़ताल। हमारे रिपोर्टर्स कई जगहों पर बच्चों का हाल लेने पहुंचे और स्थिति बेहद गंभीर निकली। बारिश ने सिर्फ स्कूल तक छात्रों को पहुंचाने में नाकाम प्रशासन की पोल नहीं खोली, बल्कि शिक्षा के मंदिरों का हाल भी बेहाल है। तस्वीरें फिर सवाल उठा रही हैं। बारिश में बह रही है पढ़ाई, क्यों ये नौबत आई?
सबसे पहले तो देखिए स्कूल पहुंचने की मशक्कत की कहानी। जिंदगी और मौत का ये खेल चल रहा है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में। शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील मुख्यालय से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर गांव देवराखेड़ी में बारिश के दिनों में गांव वालों को इसी तरह रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर नाले को पार करना पड़ता है। उफनते नाले को पार करना कईयों के लिए मजबूरी है, लेकिन इनमें स्कूली बच्चे भी हैं जिन्हें अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल जाना भी जरूरी है और वो पढ़ने लिखने के लिए ये खतरा मोल लेने के लिए मजबूर है। देखिए एक एक कर छात्र और छात्राएं कैसे एक शख्स की पीठ पर लद कर नाला पार कर रहे हैं। गांव देवराखेड़ी में लगभग 200 लोग रहते हैं, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाएं यहां उपलब्ध नहीं हुई। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। गांव वालों को 2.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है। बिजली का भी यहाँ बुरा हाल है, लेकिन इन सब असुविधाओं के बीच ये सबसे डरावनी तस्वीर है। मासूम स्कूली छात्रों के लिए जोखिम भरे इस स्टंट का सहारा ही रह गया है। जरा सा हाथ फिसला तो कुछ का कुछ हो सकता है। और तो और अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है। बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारे गांव में पुलिया की समस्या है। बच्चे ऐसे ही आते हैं तैर कर, बड़ी दिक्कत आ रही है। ना 24 घंटे की लाइट है, ना कुछ नहीं। शासन द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया है हमारे गांव में। घंटाली गांव में लाइट ही नहीं है और ना कोई पुलिया है, ना किसी गांव से जाने के लिए, संपर्क जोड़ने के लिए, गांव से बाहर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। वैसे आपको याद दिला दें, सिर्फ 3 दिन पहले शाजापुर की ये तस्वीर और उसी के साथ तेलंगाना से आई ये तस्वीर। स्कूल बस में फंसे बच्चों की जान आफत में आ गई जब बसें सैलाब में उतार दी गई। वक्त से चेतावनी नहीं मिली और खामियाजा नन्ही जानों ने भुगता। और बाढ़ सिर्फ बाहर नहीं, स्कूल के अंदर भी कोहरा मचा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्कूल परिसर में भरा पानी आप देख रहे हैं। तस्वीरें हैं बलदेव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय की। स्कूल तालाब में बदल चुका है और बच्चों की पढ़ाई, ये हो रही है पढ़ाई। जो बच्चे अभी अभी खुद पानी में चल रहे थे वो गुरुजी के लिए पुल बना रहे हैं, क्योंकि गुरुजी अपने पैर पानी में क्यों भिगोएं भला। मैम के लिए एक एक कर बड़ी शिद्दत के साथ छात्र कुर्सियों का पुल बनाते नजर आए। टीचर उस पर से गुजरती जाती हैं। टीचर का काम है बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें राह दिखाना, लेकिन इन दिलचस्प तस्वीरों ने कहानी ही पलट दी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये हर भारी बारिश के बाद की तस्वीर है। और अब क्लासरूम के अंदर देखिए कैसे हो रही है पढ़ाई। क्लासरूम के अंदर छाता लगाकर हो रही पढ़ाई की ये तस्वीर एक नजर में शायद बेहद फनी लगी, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर छाते का क्या काम, लेकिन काम है। छाते की जरूरत शिक्षा को है, वो शिक्षा जिस पर क्लासरूम के अंदर ही मंडरा रहा है बारिश का खतरा, और स्टूडेंट्स खतरे से 2-4 कुछ यूं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी के आदिवासी ब्लॉक घनसौर के खैरी कला गांव में मौजूद है ये प्राथमिक स्कूल, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्लासरूम के पिछले हिस्से में टपकता पानी, बीच में बिछे मैट पर छाता लगाए बच्चे और बोर्ड पर लिखा है लेसन 1 द ट्री। साथ ही पड़ी है तारीख जो है इसी मंगलवार की 26 जुलाई 2022। दरअसल स्कूल का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गया है और सीलिंग से टपकते प्लास्टर के साथ ही गिरती बारिश की बूंदों में स्कूल कुछ इस तरह संचालित हो रहा है। भीगने से ज्यादा गिरते प्लास्टर से जान का खतरा लगातार बना रहता है। एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती
और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण करना बहुत ही जोखिमपूर्ण है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। वैकल्पिक व्यवस्था में यहाँ भवन नहीं है, जितनी भी ये कक्ष हैं सारे टपक रहे हैं और बच्चे घर से छाता बरसाती लेके आते हैं तो वो पानी में भीगने के डर से छाता लगा लेते हैं। पढ़ाने के साथ ही खुद शिक्षक भी यहाँ टपकती छतों के नीचे ही मेज डालकर प्रशासनिक काम भी करने को मजबूर हैं। स्कूल के हाल का चिट्ठी लिख कर दे चुके हैं, पर हाल जस का तस। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने बीआरसी कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी इसमें लगा के दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। यानी विभाग के पास फोटो के सबूत समेत सारी जानकारी है, लेकिन ढीले प्रशासन की तस्वीर भी देख लीजिए। 2 महीने पहले दिए निवेदन पर अब तक काम नहीं हुआ। अब तस्वीरें मीडिया में आ गईं तो वादों से काम चला रहे हैं। इसका मरम्मत का प्रस्ताव हमने जिला शिक्षा केंद्र में भेज चुके हैं और जैसे ही पैसा आता है तत्काल उसकी मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। वाकई देखने वाली बात होगी कि अब भी इसका हल निकालने की कोई कोशिश शुरू होती है या बारिश का मौसम इन छात्रों के लिए क्लासरूम के अंदर भी छाते के साथ ही गुजरेगा। छतों से टपकते प्लास्टर का खतरा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें आईं, जहां प्रशासन की ढिलाई से बच्चों की जान आफत में आ गई। यूपी के औरैया में ढह चुकी ये दीवार एक स्कूल की इमारत की है। लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद औरैया जिले के प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री की दीवार ढह गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। मलबा ही देख लीजिए और कल्पना कीजिए अगर यही हादसा यहाँ खेल रहे बच्चों की मौजूदगी में होता तो न जाने कितने मासूमों की जिंदगी खतरे में आ जाती। यूपी में बीजेपी सरकार शिक्षा को लेकर सख्त दिखती है। सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंगों को सुधारने के लिए इन स्कूलों के कायाकल्प के लिए करोड़ों का बजट भी दिया, जिसके बाद इन स्कूलों की मरम्मत का काम भी हुआ। लेकिन औरैया की यह तस्वीर बता रही है एक अलग कहानी। स्कूलों की पोल खुलती नजर आ रही है। जब एबीपी न्यूज ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस मामले पर बात करनी चाहिए तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में दीवार की मरम्मत की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। और गौर करिएगा, ये हादसा तब हुआ है जब दीवार के पीछे ही एक तालाब भी मौजूद है, जिससे मासूमों की जान को दोहरा खतरा है। मैंने उसकी जांच करवा ली है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने वहाँ की सब जो स्थिति है उसको देखा। इसके बाद हमने ईओ जो नगर पालिका उनसे संपर्क किया और उससे संबंधित उन्हें जानकारी दी और अपने उच्च अधिकारियों को भी मैंने इस चीज़ से अवगत कराया। बाउंड्री हाँ जैसे भी संभव होगा कि वहाँ के जिससे बच्चों का कोई खतरा ना हो, इस वजह जो भी संभव हो सकेगा वो कार्य हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इसके पीछे का तालाब भी था जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम न पहुँचे। और गिरती दीवारें बताती हैं कि छतों का क्या हाल है। बताती हैं कि टपकती छतें भी मौत को न्योता हैं। ये बड़े बड़े क्रैक्स, छतों में दरारें, ये हाल बयां कर रही हैं अजमेर राजस्थान के महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल का। शासन से और शिक्षा विभाग से निवेदन करना चाहूँगा, ये ग्राउंड में भर्ती कराएं और स्कूल के कमरों की रिपेयर कराएं। बरसात में बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना, बरसात में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कमरों स्कूल के सारे कमरे टूट गए, सारे कमरे लगभग सारे कमरे ही पानी टपक रहा है छतों में से। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? स्कूल टूट रही है, स्कूल में पिट्टी टूट रही है, पानी भी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। स्कूल के कमरे टपक रहे हैं। 1950 में बना ये स्कूल जर्जर हाल में है और बारिश से हालात और भी ज्यादा नाजुक बन जाते हैं। स्कूल का ग्राउंड तालाब में तब्दील हो चुका है।
एक तरफ रिपेयर का काम भी चल रहा है। छत नदारद है, जो बताती है उससे लगी बाकी छतों की मजबूती कितनी है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सुरक्षित कमरों के साथ ही बरामदे में अध्ययन करवाया जा रहा है। एक कमरे में 2-2 क्लास के बच्चे बैठाए जा रहे हैं। वो बड़े रूम्स हैं, उनमें 2 क्लासों को एंगेज किया जा रहा है, जिससे कि भी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अभी फर्नीचर आया तो एक क्लास का मुंह इधर की तरफ, एक क्लास का मुंह इधर की तरफ करके शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से विद्यालय में चल रही है। और हालात काबू में कब आएंगे, ये पूछने पर प्रिंसिपल मैम बताती हैं एक लंबी कहानी जो 1950 में शुरू हुई, लेकिन 72 सालों में कोई ट्विस्ट नहीं आया। पर अब मीडिया पहुंचा है तो वादे भी तैयार हैं। विद्यालय में जल भराव है, और जल भराव इसीलिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो नाड़ी परिक्षेत्र है वो विद्यालय से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो बरसात के टाइम में जो भी पानी ऊपर के क्षेत्र से बहकर आता है, इससे नाड़ी भर जाती है, और नाड़ी भरने के बाद जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है तो विद्यालय में वो पानी आता जाता है। 1950 में हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, जब जर्जर अवस्था में है। इसकी पट्टियाँ भी गिर चुकी है, जिनके लिए हमने उच्च अधिकारियों को लिख दिया है और उस पर अतिशीघ्र निर्णय होगा, और वो जो पुरानी बिल्डिंग है उसको जमींदोज किया जाएगा, फिर नए कमरे उस पर आएंगे। और खस्ता हाल इमारत के चलते बच्चों की जान पर खतरा एमपी के डिंडोरी जिले में भी बना हुआ है। डिंडोरी के नक्सल प्रभावित इलाके में सरकारी स्कूलों के हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा पर मौजूद इस गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि बारिश से बचने के लिए जर्जर हो चुकी छत के ऊपर प्लास्टिक बिछाया गया, लेकिन बारिश की बूंदें फिर भी छत से क्लासरूम में टपकती रहती हैं। छत का प्लास्टर भी इतना कमजोर हो गया है कि टूट-टूट कर बेंच और टेबल पर गिरता है। और डर लगता है यहाँ कंक्रीट वगैरह भी गिरता है क्या ऊपर? यस सर, कई बार गिर जाता है, कभी कभी तो स्टूडेंटों के सिर में भी मोच आ जाती है। डर लगता है यहाँ बैठ के पढ़ने में? यस सर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। सारे स्कूलों में पानी ऊपर से टपक रही है, जिसके कारण से हमें पढ़ाई में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल के अलावा 100 सीटर आदिवासी बालक आश्रम भवन भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। बालक आश्रम में इलाके के दूर दराज के गरीब आदिवासी छात्रों के लिए रहने और खाने की सरकारी सुविधा है, लेकिन बच्चे यहाँ रहने से कतराने लगे हैं। और अब पेश है ऐसे क्लासरूम की तस्वीरें जो स्कूलों की इमारत में नहीं बल्कि टेंटों और मंदिरों में चल रही हैं। बिना ब्लैक बोर्ड के आस्था के मंदिर को बदल दिया गया शिक्षा के मंदिर में। तो दूसरी बरसाती मौसम में टेंट के नीचे चल रही है क्लास। और जो स्कूल में मौजूद है वहां हाल ये। और इन सभी तस्वीरों के जरिए बारिश बाढ़ ने खोली है पोल मध्य प्रदेश के गुना की। शिक्षा देने वाली व्यवस्था का खस्ता हाल बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। एक एक कर टीचर नाम पुकार रहे हैं। अटेंडेंस का वक्त है और बच्चे पूरे उत्साह के साथ यस सर कह रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर पड़ी 26 जुलाई की तारीख प्रशासन की सबसे ताजा नाकामी का बखान कर रही है। क्या यह है नए भारत की नई तस्वीर? सरकार बच्चों को स्कूल भवन, शौचालय, पानी जैसी सुविधाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाती है, जिसके लिए करोड़ों रुपए के फंड मुहैया कराए गए, लेकिन स्कूलों के हालात नहीं बदले। 13 साल से काली भोंट गांव का ये प्राइमरी स्कूल इसी तरह टेंट में लगता है। गांव के ही किसान सुखलाल भील ने टपरे में स्कूल लगाने के लिए अपने खेत में जगह दे दिए। पिछले 10 सालों से सुखलाल के खेत में स्कूल संचालित हो रहा है। शिक्षक लक्ष्मी नारायण साहू ने बताया कि बारिश में 98 बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हर साल 10 से 12 हजार रुपए खर्च कर टेंट वाली टपरी बनवाते हैं। बीआरसी से लेकर डीईओ तक इस मामले को रखा गया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर मौसम के साथ स्कूल की जगह भी बदलनी पड़ती है। कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा
आयोजित की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भारी वर्षा के कारण चूंकि फतेहगढ़ का संपर्क टूट चुका है इन गांवों से, इसलिए वो नहीं आ पाए। 2 साल पहले 2020 में राज्य शिक्षा केंद्र ने 11,82,000 रुपए भवन के लिए मंजूर कर दिए, लेकिन पता नहीं पैसे कहां चले गए। जवाब कोई नहीं दे रहा। ठंड और गर्मी में पेड़ के नीचे तो बारिश में टेंट लगे टपरे के नीचे स्कूल लगता है। सारी परेशानियों के बीच बच्चों का पढ़ाई की तरफ तो रुझान आप देख ही रहे हैं। वैसे इसी तरह पढ़ कर कई बच्चे अब गुना में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार को जल्द ही वक्त रहते इनकी सुध लेनी होगी। इन बच्चों का भविष्य ही देश का भी भविष्य है। तस्वीर लेकिन एक और भी है। यहाँ का एक स्कूल तो मंदिर परिसर में भी चलाया जा रहा है। मंदिर में तो अभी एक साल से लगभग लगा। तो इसके पहले भवन नहीं बन पाया? पहले कहाँ लगता था? पहले गांव में वो दलाल में लगाते थे। अच्छा, तो कितने साल हो गए हैं इस स्कूल को संचालित हुए? स्कूल को संचालित हुए 1997 में संचालित हुआ था, लगभग 25 साल हो गए। तो अभी तक भवन नहीं बन पाया यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाया। तो आपने इसके 4-5 में सेंशन हुआ था, लेकिन जब भूमि नहीं होने से वो राशि वापस चली। अच्छा, तो आप ये सरकारी स्कूल मंदिर में ही चलाते हैं? जी, पहले निर्माणाधीन मंदिर था उसमें चलाते थे। इसके बाद जो बगल में यज्ञशाला है उसमें चलाने लगे। फिर अभी उसमें पानी वानी आने लगा तो अब इधर चलाते हैं। और पानी ने इमारतों को जिस हाल में छोड़ा वो भी देखें, क्योंकि बारिश ने ही खोली है यहाँ प्रशासन की पोल। दीवारों पर काई है, छतों से झड़ता प्लास्टर, सीलन का हाल बुरा है। अब मंदिरों और टेंट में चल रहे हैं स्कूल, और इन तस्वीरों समेत देश भर की दूसरी तस्वीरों के जरिए एबीपी न्यूज फिर पूछता है, बाढ़ बारिश में बह रही है पढ़ाई, ऐसी नौबत क्यों आई? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।